दोस्तों, कभी सोचा है कि हम खुद ही अपनी सफलता के बीच में क्यों आ जाते हैं? हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं जबकि हमको पता होता है कि ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। कार्ल यंग, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, बिल्कुल हमारे अंदर होता है, जो हमारे दिमाग के हिस्सों से हमें कंट्रोल करते रहता है और हमें उसका एहसास तक नहीं होता। यंग ने इसे शैडो का नाम दिया हुआ है। जब तक हम इसे पहचानते नहीं हैं तब तक ये हमारी लाइफ को सैबोटैज करता रहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप इसे समझ गए तो आप इससे आज़ाद हो सकते हैं। तो आज हम कार्ल यंग की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि सेल्फ सैबोटैज क्यों होता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ सैबोटैज का मतलब ये नहीं कि आप लेजी है या आपको डिसिप्लिन की कमी है। असली कारण यह है कि आपके अंदर कुछ छिपी हुई अनकॉन्शियस फोर्सेस है जो कि आपके ऊपर काम कर रही है। यंग का मानना था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसका मतलब हमारे अंदर ऐसे थॉट्स, ऐसे बिलीव्स छिपे होते हैं जो हमारी कॉन्शियस डिजायर से बिल्कुल भी अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्शियसली अगर चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डरता है, तो इसीलिए फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं और खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बिना ये जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सोल्यूशन क्या होता है इसके ऊपर? आपको अपने शैडो को पहचानना होगा। शैडो वो हिस्सा है जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया है। आपके डर, आपकी छिपी हुई सारी इच्छाएं, गुस्सा, इनसिक्योरिटीज, समाज, परिवार और यहाँ तक कि आपने खुद ने भी अपनी कुछ सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं किया होता है। इसीलिए आप उन्हें दबाते गए हैं। लेकिन ये इमोशंस कभी कहीं नहीं जाते, बल्कि ये आपके अनकॉन्शियस माइंड से आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन में बार बार रिजेक्ट किया गया हो, वो अनजाने में अपने रिलेशनशिप्स को खुद ही बर्बाद करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर डीप डाउन एक बिलीफ होता है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सेल्फ सैबोटेज ऐसे ही काम करता है। आपका शैडो तब कंट्रोल लेता है जब आप अवेयर नहीं होते हैं। यंग का एक की इंसाइट है, जितना ज्यादा आप अपने शैडो को दबाएंगे उतना ज्यादा ये आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आप इसे जान लेते हैं तो आप अपनी पावर को रिक्लेम कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो आप बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। मैं यहाँ पे 3 पावरफुल तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप अपने इस शैडो को पहचान सकते हैं और सेल्फ सैबोटेज को रोक सकते हैं। नंबर 1, अपने पैटर्न्स को पहचाने। पहला स्टेप यह है कि हम बार बार सेल्फ सैबोटेज कहाँ पे कर रहे हैं। आप किसी एरिया में बार बार फेल हो रहे हैं जबकि सच में आपको सफल होना चाहिए। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा इमोशनली ट्रिगर करती है? आपके सबसे ज्यादा कॉमन एक्सक्यूजेस क्या है? इन सब को हमें देखना है, एक बार पैटर्न स्टडी करने हैं। आपका शैडो जो है वो इन्हीं पैटर्न्स में कहीं ना कहीं छुपा होता है। कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, लेकिन जब वो अपने पास्ट में देखता है तो उसे याद आता है कि बचपन में कहीं ना कहीं बहुत साल पहले उसे कहीं एक बार सबके सामने शर्मिंदा किया गया था। तो यहां से उसका सेल्फ सैबोटेज शुरू हुआ था। नंबर 2, शैडो जर्नलिंग। अपनी हिडन सेल्फ से बात करें। एक बार जब आप अपने पैटर्न्स को स्पॉट कर लेते हैं तो शैडो जर्नलिंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, ऐसा कोई मोमेंट लिखें जब आपने खुद को सैबोटेज किया हो। क्या हुआ था? आपने कैसा महसूस किया था उस समय पे? अपने आप से पूछें, उस समय मेरे अंदर कौन सा डर था जो मुझे कंट्रोल कर रहा था?
या फिर वो एक्शन लेने पे मजबूर कर रहा था। अपने शैडो के साथ बातचीत को लिखे, डायलॉग की तरह लिखे, उसे एक अलग वॉइस की तरह इमेजिन करें। वो क्या चाहता है, उसे किस बात का डर है, उस शैडो को किस बात का डर है। देखो, किसी को एहसास होता है कि वो बार बार सक्सेस को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उसके शैडो को लगता है कि अगर मैं सफल हो गया तो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाएगी। तो जर्नलिंग से हमें उन बिलीफ का पता चलता है जो हमें अनजाने में कंट्रोल कर रही थी। स्टेप नंबर 3, शैडो को हमें स्वीकार करना है। जर्नलिंग करने के बाद शैडो का गोल ये नहीं है कि हमें उसे नष्ट करना है, बल्कि उसे अपनाना होता है। इसका मतलब है कि उन हिस्सों को एक्सेप्ट करना है जिन्हें आपने रिजेक्ट किया था आपकी लाइफ में। हाउ टू डू दिस? इनर डायलॉग। जब भी आप डर या रेजिस्टेंस महसूस करते हैं, रुके, उसे दबाने की बजाय पूछें, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अपने शैडो को एक पुराने दोस्त की तरह इमेजिन करें और उसे गले लगाए। अफर्मेशंस करें, पुरानी बिलीफ्स को नई बिलीफ्स से बदले। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस मेरे लिए सेफ है। कॉन्शियसली ये खुद को ऑटो सजेशन देना है। देखो, यंग ने कहा था कि वन डज नॉट बिकम एनलाइटन्ड बाय इमेजिनिंग फिगर्स ऑफ लाइट, बट बाय मेकिंग द डार्कनेस कॉन्शियस। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों। एक बार जब आप अपने शैडो को पहचान लेते हैं तो सेल्फ सैबोटेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आप खुद के खिलाफ काम करना बंद कर देते हैं। मोस्टली लोग यह काम नहीं करते हैं। वो रिपीट करते रहते हैं, फिर देखते हैं कि हम किस्मत का नाम दे देते हैं कि ये मिस्टेक रिपीट हो रही है बिकॉज ऑफ किस्मत। लेकिन अब जब आपको ये पता चल गया है कि यह सब आपके अनकॉन्शियस से ही आ रहा था, अब आप इसे बदल सकते हैं। तो क्या आप अपने शैडो से मिलकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में मुझे बताइए, आपका सबसे बड़ा सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न क्या है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो ऐसे कई सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।